8 का नियम क्या होता है उस पर आते हैं। तो 8 का नियम क्यों लिया? अच्छा ये भी ध्यान, 4 के बाद सीधा 8 क्यों लिया? जैसे 3 के बाद मैंने 9 लिया था, तो 3 के बाद 9 क्यों लिया? क्योंकि 3 और 9 का नियम सेम होता है। 4 के बाद सीधा 8 क्यों लिया? क्योंकि 4 और 8 का नियम सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा जाता हो, 3 अंकों में 8 का भाग पूरा जाता हो, या अंतिम तीनों अंक 0 हो, तो उसमें 8 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। ठीक है, ध्यान ना, 4 के नियम में अंतिम के 2 अंक थे और 8 के नियम में अंतिम के 3 अंक है, ये फर्क है। और ये भी कहां से आया है तो आपको थोड़ा डिटेल में अगर समझा दूं तो कुछ ऐसे है ये नियम। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। ठीक है, आगे और चलोगे तो 2 की घात 4 16। अभी क्या लिख रहा हूं, चलो आपको मैं देखो ये भाग का नियम कहां से बना हुआ है उसकी बात करता हूं। अगर किसी संख्या में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हम चेक करते हैं ओनली लास्ट, अंतिम अंक जो घात है वो नियम बनाता आपकी। तो 2 का भाग पूरा जाता, हम देखते हैं लास्ट का एक अंक कि वो सम है या नहीं है। अगर किसी संख्या में 4 का भाग पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम देखेंगे अंतिम के 2 अंक। लास्ट के कितने अंक देखेंगे? 2 अंक देखेंगे। किसी संख्या में 8 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हम चेक करेंगे अंतिम 3 अंक। क्लियर? तो फिर तो आगे नियम आप बना सकते हो कि अगर किसी संख्या में 16 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो हम यहां पर चेक करेंगे संख्या के अंतिम 4 अंक। और 0 भी कुछ ऐसे ही है, 2 का भाग लगाओ तो अंतिम अंक अगर 0 हो 0 हो तो 2 का भाग पूरा जाएगा। 4 का भाग किसी संख्या में लगाओ और अंतिम 2 अंक अगर 0 0 हो जाए तो 4 का भाग पूरा जाएगा। 8 का भाग लगाओ, अंतिम 3 अंक अगर 0 0 0 हो तो उसमें 8 का भाग पूरा जाएगा। ये होते हैं इनके नियम। तो अब आते हैं कि ये 8 का नियम जो है इसको आगे देखें तो आपको एक नंबर बताता हूं। जैसे देखो 7 8 5 1 2, जैसे ये नंबर है, क्या इसमें 8 का भाग पूरा जा रहा है क्या? तो आपको देखना है 8 का भाग पूरा जाने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग पूरा जाए तो समझ जाओ भाग पूरा जाएगा। तो ये 512 जो लिखा है वो 8 का क्यूब होता है, घन होता है, तो इसमें 8 का भाग तो पूरा जाना ही जाना है। ठीक है, एक ये। दूसरा, अगर जैसा आपसे पूछा जाएगा 5000 है, क्या 5000 में 8 का भाग पूरा जाएगा? तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो उस पर 8 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, ये है 8 का नियम। अब आते हैं इसके सवाल कि इसके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, उस पे आते हैं। तो देखो इसके सवाल लिखा हुआ है 8 7 6 x4 में x का मान क्या हो कि उसमें 8 का भाग पूरा जाए। तो 8 का भाग कंप्लीट तरह से जाए तो x का मान क्या होना चाहिए? तो देखो हम यहां से शुरू करेंगे सवाल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जरूरत कितनी है अंतिम 3 अंकों की। तो ये है 6 फिर x और 4। अब हमें किसका भाग लगाना है? 8 का। तो 8 का भाग लगाने पर यहां कौन सा नंबर आए तो हम इसमें 8 का भाग सिंपल तरीके से जैसा होता है वैसे भाग लगाते हैं। यहां पर अगर अपन शुरू करते हैं 8 का भाग, तो यहां से अगर शुरू करूं मैं तो 8 का भाग देखो यहां पर x की जगह रखनी वैल्यू, अब x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, यहां से शुरू करता हूं, अगर मैं इसमें 0 रखूंगा तो भाग पूरा जाएगा क्या? तो 8 का भाग 8 7 56, 8 7 56, तो यहां आएगा 56। ठीक है, अब 60 में से 56 गया तो यहां से कितना बच गया? 4, तो यहां से बच गया 4 और बैक साइड में वापस कितना उतरेगा? 4। क्या यहां भाग पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यहां पर भाग पूरा नहीं गया, तो हटा दो इसको। ठीक है, इसका मतलब यहां भाग नहीं गया है। अब हम यहां कितना रख के चेक करते हैं? 1 रखो, क्या अब भाग जाएगा? तो 1 रखोगे तो यहां पर लास्ट में कितना आएगा? 5। ठीक है, फिक्स, यहां से फिक्स, ये इतना ही रखना है, बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या 8 का भाग 54 में पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, हटा दो वापस कि भाई आपकी वजह से भाग पूरा नहीं जा रहा है। और चेक करो, यहां 2 रखो, अगर 2 रखोगे तो यहां कितना आएगा? 6 आएगा। यहां 2 रखने 6 है, 8 का भाग 64 में पूरा जाता है। इसका मतलब x का मान यहां पर हमें कितना मिल गया? 2। अगर x का मान 2 हो तो यहां पर 8 का भाग पूरा जाएगा। और चेक करते हैं क्या और कोई मान हो सकता है इससे बड़ा? तो देखो और मान देखते हैं। तो यहां पर अगर 3 हो
तो 3, तो 3 से यहां 7 आएगा, मतलब यहां भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। चलो और चेक करते हैं, यहां पर हो अगर 4 तो 64 अगर है तो अब 56 नहीं आएगा, अब तो 4 का भाग यहीं पूरा चला जाएगा, सॉरी 8 का भाग, 8 8 64, ये तो यही हो गया और ये हो गया, तो इसका मतलब यहां तो 4 आ गया और अब भाग नहीं जा सकता, मतलब वापस पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर 4 भी काम नहीं करेगा। चलो तो अब रखते हैं हम कितना, 5 रखें तो यहां कितना आएगा 1, मतलब तो भी यहां पर 14 में भाग पूरा पूरा नहीं जा सकता। चलो और चेक करते हैं आगे, तो यहां पर रखेंगे हम कितना 6, अब 6 रखें तो 6 में से 4 जाए तो यहां कितना आएगा 2, इसका मतलब यहां 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अगला नंबर हमें यहां कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। फिर उसके बाद अब आपको एक पैटर्न मिलेगा और वो पैटर्न कुछ ये है कि पहला नंबर मिला, उसके बाद आपको कितना गैप मिल गया, 4 का, तो अगर आपको 4 का गैप मिला है तो अगला नंबर आपको वापस 4 के गैप से ही मिलेगा, अब आपको बीच में 2 3 के गैप से नहीं मिलेगा। ये इसका एक फिक्स पैटर्न है कि पहला नंबर जितने गैप से मिलता है दूसरा नंबर भी उतने ही गैप से मिलता है, तो यहां पर 4 का गैप तो वापस 4 का गैप, तो और वापस 4 का गैप लें तो वहां तो 10 आएगा और 10 लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का मान यहां सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक 6 आएगा। ये होता है 8 का नियम।